नमस्ते। इजराइल जब अपने समुदाय के लिए खड़ा होता है तो दुनिया हैरान नहीं होती, क्योंकि उसने हर बार साबित किया है कि वह दुनिया के कोने कोने में बसे अपने एक एक यहूदी को ढूंढकर घर लाने की क्षमता रखता है। आज वह भारत में बसे 5200 यहूदियों को विशेष प्रोग्राम के तहत इजराइल बुला रहा है। उन्हें लेबनान बॉर्डर के पास बसाने की तैयारी कर चुका है, ताकि अपनी डेमोग्राफी और सुरक्षा दोनों को मजबूत किया जा सके। यह सिर्फ एक योजना नहीं, बल्कि वह मानसिकता है जिसमें देश अपने समुदाय को सम्मान देता है, सुरक्षा देता है और उन्हें यह भरोसा देता है कि चाहे वे दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, राष्ट्र उनके पीछे खड़ा है। और उधर भारत है जो अपने ही खून, अपने ही लोगों, पाकिस्तान में आधी सदी से पिस रहे हिंदुओं, बांग्लादेश में घटते हिंदू समुदाय, अफगानिस्तान के सुकुड़तो मंदिरों से निकलते आखिरी हिंदू परिवारों को सिर्फ सहानुभूति देता है, रास्ता नहीं देता, नागरिकता का विश्वास नहीं देता और उन्हें घर कहकर बुलाने का साहस तक नहीं दिखा पाता। यही फर्क है एक राष्ट्र और एक स्टेट में। एक अपने लोगों को ढूंढकर वापस लाता है, दूसरा अपने घर में घुस आए अवैध बाहरी तत्वों को पनाह देता घूम रहा है। अगर आप सच में इस देश के लिए गंभीर है तो सिर्फ एक शब्द को दिल में उतार लीजिए, सुरक्षा। क्योंकि आज आप उस सच्चाई से सामना करने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपका खून खोल उठेगा, नसें तन जाएगी और भीतर से एक ही आवाज निकलेगी कि अब बहुत हो चुका। यह वह सच्चाई है जिसे 70 वर्षों से ढकती रही। यह वह जख्म है जिसे देश हर दिन झेलता रहा और यह वह कड़वा सच है जिसे समझे बिना भारत का भविष्य सुरक्षित नहीं हो सकता। आज आप देखेंगे कि किस तरह इस देश की जड़ों पर हमला हो रहा है, किस तरह यह सभ्यता अपनी जमीन पर चुनौती का सामना कर रही है और किस तरह हमारी उदारता को हमारी कमजोरी समझकर दुश्मन हमारे घर में घुसते चले जा रहे हैं। यहां सवाल ब्राह्मण या हरिजन का नहीं है, हिंदुओं का है। यह वह पल है जब आपको सिर्फ सुनना नहीं, महसूस करना है, क्योंकि आज का यह विश्लेषण कोई खबर नहीं बल्कि आने वाले भारत की चेतावनी है। भारत की हर सीमा आज इस बात की गवाह है कि बांग्लादेशी रोहिंग्या और अफगानी तैमद गिरोह बिना रोक टोक दाखिल होकर जनसंख्या का खेल खेल रहे हैं। आंकड़े कहते हैं कि केवल पश्चिम बंगाल और असम में 1 करोड़ से अधिक अवैध घुसपैठिए मौजूद हैं। 1947 से पहले पूर्वी बंगाल में हिंदुओं की आबादी 28% थी, आज वह 7% से भी कम है। पाकिस्तान में 22% हिंदू समुदाय आज 1.6 पर ढह चुका है। लेकिन भारत ने क्या किया? उन शोषित उत्पीड़ित हिंदुओं के लिए एक सुरक्षित रास्ता खोलने की जगह कानून, प्रक्रिया, कागज इतने उलझाव खड़े कर दे कि वे सीमा तक आते आते दम तोड़ देते हैं। यह वही देश है जहां घुसपैठिया रोहिंग्या बिना दस्तावेज के घर बना लेते हैं, वोटर आईडी बनवा लेते हैं, गैस कनेक्शन तक हासिल कर लेते हैं। लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश के 27 हिंदू शरणार्थियों को कैंप से बाहर निकलने की भी इजाजत नहीं मिलती। ये कैसी नीति, कैसा राष्ट्रवाद, कैसी सुरक्षा जो अपने खून को पहचान नहीं पाता। इजराइल के मॉडल को देखिए। 1948 के बाद से उसने लगभग 35 लाख यहूदियों को दुनिया के 80 देशों से वापस बुला लिया। ऑपरेशन मोसेस के तहत सूडान से 8000 यहूदी खींचकर लाए गए। ऑपरेशन सोलोमन में इथियोपिया से एक दिन में 14325 यहूदियों को लेकर आ गया। बेनिन मेनासे जैसे 2700 भारतीय यहूदियों को 2012 से 2023 तक चरणबद्ध ढंग से लाया गया, बसाया गया, खिलाया गया और घर बनाया गया और उसके बाद सेना में भर्ती करवाया गया। यह है राष्ट्रवाद, जहां खून की पुकार कागजों की मोहताज नहीं होती। उधर भारत सीएए जैसा कानून पास करके भी उसे लागू करने में हिचकिचाता रहा है, सिर्फ इसलिए कि कहीं इसका राजनीतिक असर न पड़ जाए। जब समुदाय की सुरक्षा राजनीति के तराजू पर तोली जाए तो परिणाम वही होता है जो आज देश के कई हिस्से भुगत रहे हैं। डेमोग्राफिक बम, जनसंख्या विस्फोट, अवैध बस्तियां और सांप्रदायिक असंतुलन। भारत के कई शहर आज इस परिवर्तन से करा रहे हैं। केरल, बंगाल, असम, बिहार के सीमावर्ती जिले, यहां तक कि दिल्ली, एनसीआर, हर जगह वह चुप्पा हुआ विस्फोट दिख रहा है जिसे पढ़े लिखे लोग डेमोग्राफिक चेंज कहते हैं, लेकिन जिसकी असलियत है अंतर्गत कब्जा। जहां स्थानीय लोग पलायन कर रहे हैं, बाजार बदल रहे हैं, संस्कृति बदल रही है और सुरक्षा खतरे में पड़ रही है। आंकड़े बताते हैं कि 1991 के असम के 11 जिलों में मुस्लिम आबादी 30% से अधिक थी। आज 14 जिलों में यह 50% से भी ऊपर है। यह अचानक नहीं हुआ, यह योजनाबद्ध घुसपैठ की देन है।
असम का धुबरी आज भारत का सबसे तेज जनसंख्या बढ़ाने वाला इलाका है और वह भी बिल्कुल एक ही दिशा में झुके हुए डेमोग्राफिक ग्राफ के साथ। यही वह चेंज है जिसने कश्मीर की हालत 1989 में बिगाड़ी थी और यही वह प्रयोग है जो आज देश के दूसरे हिस्सों में दोहराया जा रहा है। भारत की नीतियां आज दुनिया के सामने एक सवाल से घिरी है। देश अपने दुश्मनों की औलादों को पालने की जिम्मेदारी क्यों उठा रहा है, लेकिन अपने ही खून को बचाने के लिए क्यों नहीं खड़ा हो पा रहा है। पाकिस्तान में हर साल हजारों हिंदू लड़कियों का जबरन धर्मांतरण होता है, मंदिर गिराए जाते हैं, जलाए जाते हैं, समुदाय को मजबूर किया जाता है कि या तो वे धर्म बदले या देश छोड़ दे। बांग्लादेश में पिछले 50 सालों में 1.13 करोड़ हिंदुओं को या तो मार दिया गया या देश से भगा दिया गया। यह इतिहास में दर्ज सबसे बड़े शांति काल जनसंहारों में से एक था। अफगानिस्तान में हिंदू और सिख आबादी 1992 में 2.5 लाख के करीब थी। आज सिर्फ 3 परिवार बचे हैं, लेकिन भारत आज भी नागरिकता देने में 1000 शर्तें लगा देता है, जबकि रोहिंग्या, बांग्लादेशी घुसपैठिया और अफगानी कट्टर समूह आसानी से देश के अंदर ठिकाने बना लेते हैं। यह विरोधाभास सिर्फ नीति की गलती नहीं बल्कि राजनीतिक कायरता का प्रतीक है। एक तरफ इजराइल अपने हर नागरिक के लिए दुनिया हिला देता है, दूसरी तरफ भारत अपने ऐतिहासिक समुदाय के लिए सीमा पर खड़ा भी नहीं हो पाता। क्या यह वही सभ्यता है जिसने एक समय में बौद्ध, जैन, हिंदू, सिख सबको सांस्कृतिक छत दी? क्या यह वही राष्ट्र है जिसे किसी भी कीमत पर अपने लोगों की रक्षा करनी चाहिए थी? आज यह सवाल इतिहास पूछ रहा है कि 5200 यहूदियों के लिए इजराइल रातों रात योजना बना सकता है, लेकिन 5 करोड़ से अधिक पीड़ित हिंदुओं के लिए भारत आज भी फाइल प्रोसेस की भाषा बोल रहा है। भारत को यह याद रखना होगा कि आज का जनसंख्या युद्ध आने वाले 20 वर्षों में भारत की आंतरिक सुरक्षा का सबसे बड़ा आधार या सबसे बड़ा खतरा बनेगा। हर अवैध घुसपैठ या सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक वोट, एक इलाका, एक भविष्य का डेमोग्राफिक दबाव बनकर आता है। और हर बार जब कोई पीड़ित हिंदू भारत की सीमा से लौट जाता है या कैंप में दम तोड़ देता है, वह सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि पूरी सभ्यता की हार होती है। देश आज इस दोहराई पर खड़ा है जहां उसे तय करना है कि वह इजराइल की तरह अपने समुदाय को वापस बुलाएगा या फिर घुसपैठ का भार उठाकर अपने घर को खतरे में डालता रहेगा। यदि भारत ने अभी भी साहस नहीं दिखाया तो आने वाले दशकों में कई राज्यों के सामाजिक ग्राफ इतने बदल जाएंगे कि नियंत्रण का कोई उपाय नहीं बचेगा। डेमोग्राफी एक बार पलट जाए तो फिर सिर्फ पुलिस नहीं, सेनाएं भी उसे वापस नहीं मोड़ पाती। इजराइल ने यही समझा, इसलिए उसने दुनिया भर से अपने लोगों को खींच कर लाया ताकि उसकी जमीन उसकी रहे, उसकी सीमाएं उसकी रहे, उसकी पहचान उसकी रहे। भारत को तय करना होगा कि वह अपने हिंदुओं के लिए वही भावना रखता है या नहीं। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के हिंदुओं को भारत में बसाना सिर्फ मानवता का काम नहीं बल्कि भारत के भविष्य की सुरक्षा का सवाल है। और घुसपैठियों को बाहर निकालना आक्रामक कदम नहीं बल्कि राष्ट्र की आत्मरक्षा है। आज भारत को वह साहस चाहिए जो इजराइल रोज दिखाता है, वह स्पष्टता चाहिए जो यहूदी राष्ट्र ने अपनी पहचान बचाने के लिए अपनाई, और वह निर्णय चाहिए जो देश की आगामी पीढ़ियों को सुरक्षित कर सके। अवैध घुसपैठ किसी समुदाय का नहीं बल्कि पूरे भारत का दुश्मन है, और पाकिस्तान, बांग्लादेश के हिंदू सिर्फ शरणार्थी नहीं बल्कि इस सभ्यता के असली उत्तराधिकारी हैं। भारत अगर उन्हें घर नहीं देगा तो कौन देगा, और भारत अगर घुसपैठियों को नहीं रोकेगा तो कौन रोकेगा। आज जरूरत है एक ऐसे भारत की जो इजराइल की तरह अपने लोगों को पुकारे, अपने दुश्मनों को पहचाने और अपने घर की दीवारों को मजबूत करे। राष्ट्र तभी बनता है जब वह अपने खून की कीमत को समझता है, और समय आ गया है कि भारत यह साबित करे कि वह सिर्फ भौगोलिक सीमा नहीं बल्कि एक जीवित सभ्यता है जो अपने लोगों को वापस लाने और घुसपैठियों को बाहर निकालने की हिम्मत रखती है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।